जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। हनुमान जी अपने सभी भक्तों के हर संकटों को दूर करते हैं और उन्हें एक अच्छा समृद्ध जीवन प्रदान करते हैं। कई ऐसे अद्भुत चमत्कार जो हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं, तो आज भी मेरे पास एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसे मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, और उसे सुनने के बाद आपकी भक्ति हनुमान जी के प्रति 2 गुनी और बढ़ जाएगी। यह चमत्कार काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी चमत्कारिक है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं अंत में शॉर्ट आउट करूँगी। तब तक के लिए बने रहें। एक गांव में एक पंडित जी थे जो कि रोज़ राम कथा सुनाया करते थे, और उनके कथा को सुनने के बाद सभी भक्त बहुत आनंदित हो जाते थे। उनकी कथा काफ़ी आनंददायक हुआ करती थी। वो अपने कथा को शुरू करने से पहले हमेशा हनुमान जी को निमंत्रण दिया करते थे। उनके लिए हमेशा एक गद्दी लगाया करते थे और उन्हें कहा करते थे कि आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा कर कर वह राम कथा को शुरू करते थे। एक बार की बात है, एक वकील साहब उनके इस कथा को रोज़ सुनने के लिए आया करते थे। जब उन्होंने देखा कि पंडित जी रोज़ हनुमान जी को निमंत्रण देते हैं कि आइए हनुमंत जी विराजिए, तो उनके मन में एक शंका आ गई कि यह हनुमान जी को रोज़ निमंत्रण तो देते हैं, क्या हनुमान जी सच में यहाँ आते हैं? उनके मन में यह सवाल पैदा हो गया और वह महाराज जी के पास गए और उनसे कहा कि आप जो यह हनुमान जी को रोज़ निमंत्रण देते हैं, क्या हनुमान जी सच में यहाँ आते हैं? महाराज जी ने उन्हें समझाया कि यह भगवान और भक्त के बीच का प्रेम रस होता है। लेकिन वकील साहब नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझे इसका प्रमाण दीजिए, मुझे कोई सबूत दीजिए कि क्या भगवान सच में आते हैं, क्या हनुमान जी यहाँ सच में आते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान की भक्ति का सबूत हम कसौटी पर रखकर कस नहीं सकते। यह सीधी सरल सी बात है, यह भक्ति का प्रेम है, यह हनुमान जी के प्रति हमारा प्रेम है, ऐसा महाराज जी ने कहा। लेकिन वकील साहब तो नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो जानना ही है क्या कि सच में हनुमान जी आते हैं नहीं। उन्होंने काफ़ी ज़िद की। तब आखिरकार पंडित जी ने हार कर वकील साहब से कहा कि जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित करवाता हूँ, तुम वह गद्दी आज के लिए अपने घर ले जाओ और कल वापस से लेते आना, और सबके सामने तुम इस गद्दी को उठा के दिखाना। अगर तुम इस गद्दी को उठा लोगे तो इसका मतलब हनुमान जी यहाँ नहीं आते हैं। तो वकील साहब भी मान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करेंगे। तो उन्होंने भी एक शर्त लगा ली कि वकील साहब अगर गद्दी को नहीं उठा पाए तो वह अपने वकालत को छोड़कर पंडित जी से दीक्षा ले लेंगे, और अगर उन्होंने गद्दी को उठा दी तो पंडित जी इस कथा को बंद कर देंगे। ऐसा उन दोनों में शर्त लग गई। अगली सुबह वकील साहब वह गद्दी लेकर आते हैं और उस गद्दी को रखा जाता है पूजा स्थल पर, और पंडित जी अपने मंत्रों का उच्चारण कर कर अपने सजल नेत्रों से मंगलाचरण करते हैं और हनुमान जी को निमंत्रण देते हैं कि आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा कहने के बाद उन्होंने वकील साहब से कहा कि इस गद्दी को उठाइए, और उस वक्त वहाँ पे काफ़ी भीड़ लग गई थी। वहाँ काफ़ी संख्या में लोग इस भक्ति को देखने के लिए आए थे। उसके बाद वकील साहब गद्दी को उठाने के लिए उठे। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है कि गद्दी को उठाते क्या, वो गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पा रहे थे। वकील साहब ने 3 बार प्रयास किए, लेकिन वह गद्दी को छू भी नहीं पाए। सब लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वकील साहब गद्दी को छू भी क्यों नहीं पा रहे हैं। आखिरकार काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब वह असफल रहे तो वकील साहब ने पंडित जी की शरण में आकर कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नासमझ था, मैंने प्रभु की भक्ति को नहीं समझा, मुझसे यह गद्दी छू ही नहीं जा रही है, मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो मैं ऐसे उठाऊँगा कैसे।
सभी लोग यह देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित थे और उसके बाद वकील साहब ने अपनी वकालत छोड़कर पंडित जी से दीक्षा ली और हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति और बढ़ गई और वह हनुमान जी के सेवा में ही लगे रह गए अपनी पूरी ज़िंदगी। तो यह काफ़ी अद्भुत चमत्कार था। इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति। जहाँ पर वकील साहब को एक मन में शंका थी कि क्या हनुमान जी सच में आते हैं या नहीं आते, पंडित जी ने यह साबित करके दिखा ही दिया कि आखिरकार हनुमान जी की भक्ति में कितनी शक्ति है। तो अगर आपको यह अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। पिछले वीडियो में जिन लोगों के हमारे पास कमेंट्स आए थे उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट करने जा रही हूँ। उनमें से सबसे पहली हैं दिव्या कोटारिया जी, जो कि गुजरात अहमदाबाद से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियोस को गुजरात अहमदाबाद से देखती हैं। उसके बाद हैं बिस्वाजित जी, जो कि त्रिपुरा से हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हैं रंजना डोगरा जी, जो कि लुधियाना पंजाब से हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह भक्त थे जिन्होंने सही उत्तर हमें लिख के भेजा था। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे एक प्रश्न ज़रूर पूछती हूँ, तो आज का जो प्रश्न है वह यह है कि हनुमान जी भगवान शिव के कौन से अवतार हैं? इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और साथ में अपना नाम और जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं वह स्थान भी अवश्य लिखें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।